हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर रचनाज कॉर्नर। आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के अदर मेंबर्स को भी बताइए वे भी सब्सक्राइब करें। और मेरे जो वीडियोस मैंने डाले हैं, शेयर किए हैं, पोस्ट किए हैं, उनको आप देखिए और न सिर्फ देखिए बल्कि लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग G20 के बारे में बात कर रहे थे और अभी तक हमने दो वीडियोस में इसके बारे में बात की है। पहले में हमने उसे इंट्रोड्यूस किया था और दूसरे में हमने उसके आगे की बात की थी, उसमें इनवाइटेड मेंबर्स कौन है। इसके अलावा हमने दो ट्रैक्स की भी बात की थी, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। तो एक बात कहना चाहूँगी कि जो शेरपा ट्रैक है उसको जब हम सुनते हैं तो हमें स्ट्राइक करता है कि शेरपा एक पहाड़ी जनजाति है जो हिमालय के ऊंचे श्रृंखलाओं में रहती है और ये पहाड़ों में एक्लिमेटाइज्ड है क्योंकि बचपन से ही वहाँ पे वो रहते हैं। और इसलिए ये जब माउंटेनियरिंग के लिए लोग जाते हैं तो शेरपा आगे चलते हैं। इनफैक्ट वो सामान लेकर गाइड करते हुए और माउंटेनियर्स को रास्ता दिखाते हुए चलते हैं, उन्हें हिम्मत देते हुए चलते हैं। एडमंड हिलेरी ने भी अकेले माउंट एवरेस्ट को फतह नहीं किया था, उनके साथ शेरपा तेंजिंग भी थे। तो ये जो शेरपा नाम है ये वहीं से लिया गया है कि हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो 2008 में G20 के स्तर को ऊंचा किया गया था, तो राष्ट्राध्यक्ष के स्तर का बना दिया गया था, याद होगा आपको। तो अगर नहीं आपको याद है तो आप मेरे पीछे के जो दोनों वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देख लीजिए। तो जो राष्ट्राध्यक्ष है वो अपने प्रतिनिधि के रूप में शेरपा को चुनते हैं और इन शेरपा के द्वारा जो अपने राष्ट्राध्यक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं, साल भर विभिन्न नेगोशिएशंस किए जाते हैं, बातचीत की जाती है। अभी इस समय श्री अमिताभ कांत शेरपा के रूप में काम कर रहे हैं और अब सितंबर में जाकर एक मीटिंग होगी जिसमें अभी साल भर जितना भी काम होगा उसको लेकर जो नेगोशिएशंस होंगे, जो तय किया जाएगा, जहां सब लोग एक पॉइंट पर आकर मीट करेंगे G20 के सभी मेंबर्स, तो वहां पर फिर दिल्ली डिक्लेरेशन एक साइन किया जाएगा और उसको अपने रोड मैप की तरह से यूज़ किया जाएगा। सेक्टर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था जिन पर हमारे जो शेरपा या हमारे जो एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं वो बात करने वाले हैं वित्त के अतिरिक्त। तो इसके बाद अब हम लोग अपने मुख्य थीम पर आते हैं जो कि G20 का लोगो और उसकी जो थीम है उसके बारे में। आपकी स्क्रीन पर एक चित्र है जिस चित्र में आप G20 का लोगो देख पा रहे हैं और जो पहली चीज़ आपको शायद अपील कर रही होगी वो ये कि इसमें जो रंग है, हमारा जो लोगो है G20 का वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से प्रेरित है। केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला रंग। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इसमें पृथ्वी को कमल के फूल पर बैठाया गया है, उसके साथ प्रस्तुत किया गया है। इसका अर्थ क्या है कि ये चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण से अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है। और जो कमल का फूल है उसमें आप अगर देखें तो 7 पत्तियां हैं। ये 7 पत्तियां 7 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं जहां से ये G20 के मेंबर्स आए हैं। और साथ ही साथ आपको ये पता है कि जो 7 म्यूज़िक में 7 स्वर होते हैं और ये 7 स्वर जब मिलते हैं तब हारमोनी उत्पन्न होती है, तब राग उत्पन्न होती है। तो उसी प्रकार से जब 7 कॉन्टिनेंट्स मिलेंगे तभी हारमोनी उत्पन्न होगी। फिर उसके बाद आप आगे चलें तो जो हमारा लोगो है उसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है और उसके और नीचे अगर आप चलें तो भारत का जो G20 अध्यक्षता का विषय है वह लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। वसुधैव कुटुंबकम या यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है
जो हमारे पुराणों से लेकर हमारे जो साधु संत थे, ऋषि थे, हमारे जो महापुरुष रहे हैं, स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, सभी ने इस शब्द को बड़ा फोकस किया है और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की है कि संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। हमारे यहाँ अद्वैतवाद की पर जोर दिया गया है, मैं ही तुम हो और तुम ही मैं हूँ, एकाकार है सब। तो ये जो लोगों के नीचे जो लिखा हुआ है, जो थीम है, वो सिग्निफाई करती है महाउपनिषद के, बहुत जो पुराना हमारा उपनिषद है उसके प्राचीन संस्कृत पाठ से इस फ्रेज को लिया गया है। और अनिवार्य रूप से यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों यथा मानव, पशु, पौधे, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके आपसी संबंधों को बताता है। तो थीम और लोगो दोनों ही एक इंक्लूसिवनेस को दर्शाते हैं। और अभी हमारा विश्व एक बड़ी कठिनाई के दौर से गुजरा है, पेंडेमिक का दौर, फिर उसके अलावा वैश्विक जो आर्थिक संकट है, पर्यावरण का संकट है, तो ऐसे बहुत सारे संकट हैं। टेररिज्म भी एक समस्या अभी भी बनी हुई है। तो ऐसे जो संकट हैं, जब युद्ध के बादल मंडरा रहे हों सर पर, बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ रहा है, बन रहा है, नए शीत युद्ध की लहर आती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में ये थीम लेना एक बहुत बड़ी बात है और भारत इसके माध्यम से पूरे विश्व को बताना चाहता है कि क्या उसकी सोच है। तो ये थीम व्यक्तिगत जीवन शैली और राष्ट्रीय विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर, सभी स्तरों पर एकता की बात करता है, समन्वय की बात करता है, हार्मनी, सामंजस्य की बात करता है। एक ऐसे विश्व की कल्पना करता है जो स्वच्छ होगा, हरा भरा होगा और उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। तो एक बड़े ही सुंदर संकल्पना के साथ हमारे इस लोगो और थीम जिसकी जो लॉन्च किया गया 8 नवंबर 2022 को हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और मैं बताऊं आपको कि इसके लिए एंट्रीज़ बुलाई गई, इनवाइट की गई, और उनमें जो पहली लगभग 2400 एंट्रीज़ आई थी और उनमें जो पहली 5 एंट्रीज़ थी उनको लेकर ये लोगो और थीम का निर्माण किया गया। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब लोगो और थीम को लॉन्च किया और उसके साथ साथ वेबसाइट को भी www.g20.org, तब उन्होंने इस विषय में बड़े सुंदर तरीके से बताया कि कैसे भारत की यह सोच है कि दुनिया में सभी के लिए न्याय संगत और समान विकास का कार्य हो और उसके लिए हमें प्रयास करना है। और एक स्थायी, समग्र, जिम्मेदार और समावेशी तरीके से इस चुनौतीपूर्ण समय से जिससे हम गुजर रहे हैं उसमें हमें काम करना है। तो अपने एनवायरनमेंट के प्रति, अपने ह्यूमन बीइंग्स और बाकी अन्य जो भी हमारे साथ इस पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं, उनको साथ लेकर चलने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनकी यह सोच है और इसी अपने लोगो और थीम के लॉन्च के माध्यम से उन्होंने इसे बताने का कार्य किया। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता अमृत काल की शुरुआत है, जो 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के साथ शुरू हुई और 25 वर्ष तक ये चलेगी। यानी हम आगे 100 जब हम साल के होंगे तब तक ये अमृत काल चलेगा। और भारत के द्वारा क्या कार्य किए जाएंगे वो इस थीम के माध्यम से निकल कर आता है कि कैसे भारत एक परिवार की तरह वसुधैव कुटुंबकम, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के विचार के साथ काम कर रहा है, डिप्लोमेसी ऑफ पीस की बात करता है। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।